दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में जिन्हें आप अपने गार्डन में लगाकर बहुत जल्दी इनसे फल ले सकते हैं। ये फ्रूट प्लांट उगाने में बड़े आसान होते हैं और बड़े आसानी से घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में आप इन्हें उगा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मिलेगी, किस तरह के पौधे लगाने हैं, कहाँ से लेने हैं, कब इनमें जो है फल आने लगेंगे और किस तरह की इनकी केयर करें, क्या खाद दें, कैसे मिट्टी बनाएं ताकि आगे चल के आपको इन फलदार पौधों से ढेर सारे फल तोड़ने को मिलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अक्सर जब हम होम गार्डन बनाते हैं तो हमारा भी मन करता है कि यहाँ कुछ ऐसे फलदार पौधे लगाएं जिनसे जल्दी फल मिलें और फिर हम खुद के ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फल तोड़कर खाएं। तो जो हमारा पहला पौधा है जिसे आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं और ये जल्दी फल देता है वह है अमरूद, जिसे ग्वावा भी कहा जाता है। अमरूद एक ऐसा पेड़ है जिसे आप बड़े आसानी से गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। अमरूद को उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका जो पेड़ है वो आप नर्सरी से ले सकते हैं, लोकल मार्केट में आपके यहाँ मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जब भी आप इसका पेड़ खरीदें तो ध्यान रखें पेड़ मैच्योर होना चाहिए, या तो ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो। जो बीज से तैयार पौधे होते हैं वो आपको अपने होम गार्डन में नहीं लगाने हैं। अमरूद के पौधे को लगाने के लिए बड़े साइज का ग्रो बैग लीजिए। ग्रो बैग की साइज मैंने जो यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा रखा है 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। आप 18 बाई 18 इंच से लेकर 24 बाई 24 इंच तक के ग्रो बैग में अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने अमरूद का पेड़ है, ये 2 साल पुराना अमरूद का पेड़ है और अमरूद अगर आप मैच्योर जो है प्लांट लाते हैं तो 1 साल से ही फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब पहले साल से ही इसमें अमरूद आ सकते हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर अमरूद का जो पौधा है वो बहुत ही कमज़ोर है या कुछ इस तरह से है, जैसे आप ये डाल देख रहे हैं, अगर इतना पतला है और इसमें फूल आ रहे हैं और फल बन रहे हैं तो आप उन्हें ना लें। उस साल उनको तोड़ दीजिए ताकि ये पौधा मोटा हो और आगे चल के फिर आपको मैच्योर प्लांट से फ्रूट मिलें। कई बार जब हम अर्ली स्टेज में फल ले लेते हैं पौधे से तो उस समय वो सारी एनर्जी उस फल को मैच्योर करने में लगा देता है और कई बार हमारे फलदार पौधे सूख जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अमरूद के पौधे को लगाने के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और इसमें आप न्यूट्रिशन के लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। साथ में नीम खली ज़रूर मिलाइए ताकि जड़ों में कोई बीमारी ना हो। मिट्टी कैसे बनानी है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो पहला हमारा था अमरूद का प्लांट जो आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो फ्रूट प्लांट है जो बहुत जल्दी फल भी देता है और बहुत ज़्यादा लोग इसे लगाना पसंद करते हैं, वह है अनार। अनार बहुत अच्छा प्लांट है और इसे भी आप गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो अनार है ये मैंने मेरे घर की छत पर लगा रखा है इस तरह से ग्रो बैग में, और इस अनार के पेड़ में कम से कम अभी 50 अनार एक साथ लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 50 से ज़्यादा अनार इसमें एक साथ लगे हैं। तो अनार उगाने के लिए आपको क्या करना है, इसका सीधा आप पेड़ ले आइए। सेम पेड़ या तो एयर लेयरिंग से तैयार हो या ग्राफ्टेड हो। ये जो आप अनार का पेड़ देख रहे हैं ये एयर लेयरिंग से तैयार किया गया है और लगभग 3 साल पुराना है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। अब अनार में होता क्या है, इसके पेड़ को टाइम पर प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। जब आप प्रूनिंग करेंगे उसके बाद जो मैच्योर ब्रांच होंगी इस तरह की, इनमें आपको अनार के फल मिलेंगे। लगाने का तरीका सेम है, ग्रो बैग की साइज़ सेम है, 18 बाई 18 इंच या 18 बाई 24 इंच ले लीजिए। मतलब गोलाई 18 इंच है, 24 इंच हाइट है और इसे लगाइए। पहले साल से ही अनार में भी फ्रूट आने लगेगा और अगर पौधा कमज़ोर है तो आप बाद में लीजिए। प्रूनिंग साल में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। गर्मियाँ आने से पहले कर दीजिए, गर्मियाँ जाने के बाद आप कर सकते हैं, जैसे बारिश आनी है तब आप कर दीजिए। प्रूनिंग में जो इस तरह की टिप होती है इसे कट कर दिया जाता है और जो ये ब्रांच है जब ये मैच्योर हो जाती है तो फिर इसमें अनार आने लगते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये ब्रांच है, ये अनार आ रहा है। तो बहुत आसान है, अनार को ज़रूर उगाएं अपने होम गार्डन में। अगला हमारा फ्रूट प्लांट है नींबू। अब नींबू वैसे तो हम कई तरह से यूज करते हैं, शरबत में और खाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो
नींबू को भी आप बड़े आसानी से गमले में उगा सकते हैं। और नींबू भी एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जो कि बहुत जल्दी पहले साल से ही नींबू देना शुरू कर देता है। इसका प्लांट भी आपको लोकल नर्सरी में मिल जाएगा, कई तरह के वैरायटी के साथ ये आते हैं। वैसे मैंने जो ये नींबू का पेड़ लगा रखा है ये 12 मासी नींबू है। इसमें इस तरह से नींबू लगते हैं जो कि 12 महीने लगते हैं, नींबू लगे रहते हैं, फूल भी आते हैं और नींबू भी बनते हैं। और ये भी मैंने जो है एयर लेयरिंग से तैयार किया था, 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में इसे मैंने लगाया है। और केयर में सेम केयर है, इसे फुल सनलाइट में रखिए। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी बनाना चाहें तो इसमें 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट, 30% खाद मिला दीजिए, कोई भी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। 10% में नीम खली, सरसों की खली, बोन मील ज़रूर मिलाइए क्योंकि इसमें सीड बनते हैं और ये क्रैक ना हो यहाँ से, इसके लिए आप बोन मील मिलाइए। कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर इसको लगा दीजिए। पहले साल से फल मिल सकते हैं, मतलब नींबू मिल सकते हैं। लेकिन मैं पहले साल नींबू ना लेने की सलाह दूंगा आपको, क्योंकि पौधे को थोड़ा मैच्योर करिए। अगर आप जल्दी फ्रूट लेना चाहते हैं तो नर्सरी से आप मैच्योर प्लांट भी खरीद सकते हैं। 2 से 3 साल पुराने फ्रूट प्लांट भी अभी नर्सरी में अवेलेबल हो गए हैं, मिलने लगे हैं। तो आप उनसे उस तरह के पुराने पौधे खरीद सकते हैं। थोड़े से महंगे मिलते हैं लेकिन उनसे वो मैच्योर होते हैं। तो आप जैसे ही उन्हें ग्रो बैग में या गमले में लगाते हैं तो उनसे आप उसी साल फ्रूट ले सकते हैं। चौथा हमारा फ्रूट प्लांट है जो बहुत ही आसान है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, वह है ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट वैसे तो हर कोई नहीं लगाता और सबके घर में नहीं लगा, लेकिन अगर आप ड्रैगन फ्रूट खाने के शौकीन हैं तो फिर ज़रूर इसे लगाइए। बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, देखिए ये ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है मेरा, और 3 से 4 अलग अलग ग्रो बैग में हमने इन्हें लगाया है। ग्रो बैग की स्टैंडर्ड साइज़ 18 बाई 18 इंच लीजिए। इसमें जो हमारे ड्रैगन फ्रूट हैं इसके आप 4 साइड में 4 जो है कटिंग लगा दीजिए। ये कटिंग से लगता है, कटिंग से आपको पौधे मिल जाएंगे इसके, कटिंग से बने हुए। इस तरह से ये कटिंग होती है, इसको लगा दीजिए। या फिर नर्सरी में जो है कंप्लीट पौधा भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ला सकते हैं। और फिर ये बड़ा होता है तो इसे किसी फ्रेम या स्टैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक कैक्टस प्रजाति है। इस तरह से देखिए स्टेम ही होती है, इसकी लीफ कुछ होती नहीं है। इसके बाद जब ये बड़ा होने लगे तो 2 साल लगभग लग जाते हैं। 2 साल बाद ये फ्रूटिंग करने लगता है। स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से छोटी छोटी इसमें फ्लावर बर्ड आती हैं और बाद में ये बड़ी होती हैं। फिर इसमें एक बहुत अच्छा सुंदर फूल खिलता है जो कि रात में खिलता है। उस समय अगर आप इसमें हैंड पॉलिनेशन कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। हैंड पॉलिनेशन कर देंगे तो ये ज़्यादा चांस हैं उसमें ड्रैगन फ्रूट बनने के। पिछले साल हमने यहाँ से लगभग 100 से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट किए थे, तो इस साल फिर से यहाँ से ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट मिलेंगे। ये 3 साल पुराना प्लांट है। केयर में मैं आपको बता दूं कि इसमें हर महीने एक बार आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और गर्मियों में आप ऊपर ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए। ये देखिए मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है। ग्रीन नेट लगाने से ये बच जाता है, वरना धूप में ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये यहाँ से गलने लगता है। तो धूप से इसे बचाना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी सेम ही बनानी है और आप इसको लगा दीजिए। लगभग 2 साल बाद ड्रैगन फ्रूट मिलने लगेंगे। तो ये हमारा था जो चौथे नंबर का फ्रूट प्लांट है। अब हम आ जाते हैं हमारे 5वें नंबर के फ्रूट प्लांट पर, जो कि उगाना इसको आसान है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगता है। केला, जिसे बनाना बोलते हैं। अब ये जो केले आप देख रहे हैं इनके हमने एक एक पौधे लगाए थे एक ग्रो बैग में। यहाँ पर ये नीचे देखिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। और केले के साथ क्या है कि इसे आप जब छत पर उगाएंगे तो उसमें भी आप केले ले सकते हैं। देखिए ये केला है, केले लगे हुए हैं। अब ये बड़े होंगे तो बाद में हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। केला उगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो बड़ा लीजिए, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग सही रहेगा। G9 वैरायटी ले सकते हैं या आपके लोकल एरिया में जो भी वैरायटी मिल जाए उसे आप लगाइए। एक केले के पौधे को आपको लगाना है, उसके लगाने के 1 से 1.5 साल बाद आपको इस तरह से केले मिल जाएंगे और फिर उसी केले के पौधे से साइड से इस तरह से नए पौधे निकल आएंगे। एक बार केला आने के बाद ये पेड़ को, मतलब जो मेन प्लांट होता है उसे हटा देना होता है और साइड से जो दूसरे प्लांट आते हैं उन्हें आप रख सकते हैं और उसमें केले आपको मिलेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगता है जब आप इस तरह से घर में केला उगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और फिर इसके बाद कंटिन्यूअस हर साल आपको केले मिलते रहेंगे। तो इसे भी उगाना आसान है और मैंने यहाँ से काफ़ी केले हार्वेस्ट किए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है इस तरह से केला उगाने पर।
अगला हमारा फ्रूट प्लांट है पपाया, जिसे हम पपीता भी बोलते हैं। अब देखिए ये मैंने पपीता लगा रखा है। अब इसके साथ क्या है, पपीता आप जब गार्डन में उगाएंगे तो बहुत ही आसान है, बस ध्यान ये रखना है कि इसका आपको प्लांटेशन बार बार करना होगा। मतलब एक पपीता 1 से 2 साल ही फ्रूटिंग करता है। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा पपीता इसमें लगा हुआ है, ऊपर आप देखिए बहुत अच्छा पपीता आया हुआ है और पक चुका है, उससे मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। और ये लगा हुआ है नीचे ग्रो बैग में। पपीता उगाने के लिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, आप HDPE ग्रो बैग भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से होता है। और ये जो मैं ग्रो बैग बता रहा हूँ, ये सारे ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। पपीता को बीज से उगाना है। अब ये ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसे आप बीज से उगा सकते हैं। बीज खरीद लीजिए, बीज से पौधे बना लीजिए, पौधे बनाने के बाद इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। पपीते के बीज थोड़े हाई टेम्परेचर में उगते हैं, तो 25 से 30 या 35 डिग्री टेम्परेचर है तब इन्हें लगाइए। बारिश का समय बहुत अच्छा होता है, इस समय भी आप बीज लगाकर पौधे बना सकते हैं। पौधा बन जाए तो पौधे को बड़े ग्रो बैग में जैसे ही आप लगा देंगे तो उसके 6 से 8 महीने बाद ही उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई तो इतने अच्छे आपको पपीते मिलेंगे। केयर में इसकी कुछ नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, पानी आपको बराबर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा रूट बनती हैं तो ध्यान रखिए रूट बॉन्ड ना हो। इसके लिए बड़ा ग्रो बैग लीजिए, खाद देते रहिए और लगभग 8 से 10 महीने बाद 1 साल में तो आपको पपीते मिल ही जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला फ्रूट प्लांट है वह है कस्टर्ड एप्पल, जिसे सीताफल भी कहा जाता है। अब ये सीताफल में क्या है, इसमें फ्रूटिंग कम होती है, लेकिन जब भी फ्रूटिंग होती है तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सीताफल लगाने के लिए दोनों तरह से आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, या तो ग्राफ्टेड प्लांट ले आइए या फिर बीज से भी उगा सकते हैं। ये बीज से उगाया पौधा है, 2 साल बाद इसने फ्रूटिंग की थी। ग्राफ्टेड लाएंगे तो पहले साल ही ये फ्रूटिंग करने लगेगा और इसमें रेनी सीजन के बाद जो है फ्रूट आ जाते हैं। केयर में वैसे आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं साल में 1 बार, और गर्मियों के समय में, उसके बाद फिर इसमें जो ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी अच्छी जो है कह सकते हैं फ्रूट आते हैं। अब सीताफल या कोई भी फ्रूट प्लांट जब आप लाएं तो उसमें नीचे कुछ इस तरह से ग्रोथ दिखेगी, अनार में, अमरूद में, तो इन्हें आपको हटा देना है, इसे नहीं रखना है। नीचे से हमें पौधे को बिल्कुल साफ़ रखना है, इसके स्टेम को, और ऊपर आपको इसे इस तरह से छत्रक जैसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैनोपी बनानी है। इससे बहुत अच्छा इसमें जो है रिजल्ट मिलता है। अगला हमारा फ्रूट प्लांट है जामुन। देखिए जामुन बहुत कम लोगों ने अपने छत पर उगाई होगी, लेकिन मैंने देखिए मेरे छत पर जामुन भी उगाई हुई है और जामुन से इस तरह से जामुन भी मिल रही है। तो अभी तो ये हरी है, लेकिन बहुत जल्दी ये काली हो जाएगी और फिर हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। अब जामुन का जो पेड़ है वो मैंने ग्राफ्टेड पेड़ लगाया है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हाइट में ये जाता है तो हमें बहुत बड़ा नहीं करना था। तो ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ जामुन का पेड़, और ऊपर की एक जामुन में तो कलर भी चेंज होने लगा है, मतलब वो बहुत जल्दी पक जाएगी। तो जामुन का ग्राफ्टेड प्लांट मैंने 2 साल पहले लगाया था इस ग्रो बैग में। 18 बाई 24 इंच का एक ग्रो बैग है, नर्सरी से मैं लाया था, लोकल नर्सरी से ही ख़रीदे हैं मैंने सारे प्लांट। और फिर इसे लगाने के बाद इसकी ज़्यादा कुछ केयर नहीं की, इसमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पर ग्रोथ आती थी उनको हटा दिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा हाइट बड़ी करने के बाद अभी आप देखिए इसमें बहुत अच्छी जामुन आने लगी हैं। तो ये देखिए ये जामुन इसमें लगी हुई हैं। तो आप जामुन का पेड़ भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ्रूटिंग के लिए आपको लगभग 2 साल वेट करना होगा। इसके बाद हमारा अगला फ्रूट प्लांट है अंजीर। अब अंजीर ऐसा फ्रूट प्लांट है जो बड़े आसानी से हो जाता है, कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से जब अंजीर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से प्लांट बन जाएगा। ये देखिए ये मैंने कटिंग लगा दी थी अंजीर की, तो ये हो गई। सबसे आसानी से होने वाली कटिंग है, बहुत आसानी से हो जाती है। और ये बड़ा प्लांट है, इसी से हमने इसकी कटिंग बनाई हुई थी। अंजीर में फ्रूटिंग पहले साल से ही स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि छोटी सी कटिंग जब आप लगाएंगे उसमें ही आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। और अंजीर के प्लांट को लगाने के लिए आपको 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेना है, उसमें आप कटिंग लगा दीजिए, या इस तरह से पहले थर्माफॉर्म पॉट या छोटे पॉट में कटिंग बना लीजिए, फिर आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए और पहले साल से ही अंजीर लीजिए। गर्मियों में बहुत अच्छी अंजीर इसमें आती हैं, तो आप अंजीर लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला फ्रूट प्लांट है सहतूत। अब सहतूत जिसे मालबरी भी कहा जाता है, बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसकी भी कटिंग लग जाती है। अगर आपके एरिया में सहतूत का प्लांट लगा है तो इस तरह से कटिंग ले आइए, कटिंग को आप किसी छोटे पॉट में लगा दीजिए, उससे ये तैयार हो जाएगा पौधा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमने छोटे पॉट में सहतूत की कटिंग जो है ग्रो कर ली है,
और 2 कटिंग मैंने यहाँ पर लगा दी थी, तो ये बढ़िया चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी की एक कटिंग जो हमारी बड़ी हो गई थी तो हमने इसे बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है। ये 18 बाई 18 इंच का HDPE ग्रो बैग है। इसको हमने भरकर ये सहतूत का प्लांट लगाया, तो अभी देखिए काफ़ी अच्छा है। इसमें भी कटिंग लगाने के 4 से 6 महीने बाद ही फ्रूटिंग आने लगेगी, अगर आप गर्मियों के समय में इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। और इसकी केयर बिल्कुल आसान है, आपको हर साल इसकी कटिंग करनी है, छोटा पौधा रखना है और उसी में इसमें सहतूत आते रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला फ्रूट प्लांट है चेरी। अब चेरी बहुत सारे लोग लगाना चाह रहे हैं अपने गार्डन में और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो चेरी भी बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट है जो गमले या ग्रो बैग में आप उगा सकते हैं। फ्रूटिंग ये भी लगभग 1 से 2 साल ले लेता है। अगर आप मैच्योर प्लांट लेंगे तो 1 साल में फ्रूटिंग करेगा और थोड़ा सा अनमैच्योर है तो 2 साल वेट कीजिए। जैसे ये प्लांट जो है मेरा चेरी का, इसने 2 साल लिए फ्रूटिंग करने में। इसके पहले जो मैंने प्लांट लगाया था वो 1 साल में फ्रूटिंग कर रहा था। कुछ इस तरह से फूल आते हैं इसमें, देखिए ये पिंक वाले, और यहीं पर चेरी बनती हैं और सर्दियों में बहुत अच्छी चेरी हो जाती हैं। चेरी का प्लांट लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच या 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए और इसमें एक पौधा लगा दीजिए। बारबाडोस वैरायटी है, ये गर्म माहौल में हो जाती है, स्वाद में खट्टी मीठी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे उगा सकते हैं। इसी के साथ आप करौंदा भी उगा सकते हैं। करौंदा भी बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट है जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। और ये जितने भी मैं फ्रूट प्लांट बता रहा हूँ ये सारे आप रेनी सीजन में बहुत आसानी से उगा पाएंगे और जैसे ही आप इन्हें लगाएंगे तो 6 महीने से लेकर 2 साल के भीतर ही आपको ढेर सारे फ्रूट यहाँ से हार्वेस्ट करने मिलेंगे। अगला हमारा फ्रूट प्लांट है एप्पल बेर। ये देखिए एप्पल बेर लगा हुआ है, इसमें ये बेर हैं। कहीं भी आप नर्सरी में जाएंगे 100-150 रुपये में मिल जाएगा। पतला कमज़ोर प्लांट मिलता है तो पहले साल फ्रूट ना लें, बड़े ग्रो बैग में लगाएं। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप लगा दीजिए। लगभग 6 महीने से इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बाद में इस तरह से बेर लगेंगे। जब ये हल्के कह सकते हैं कि डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाएं तब आप इन्हें तोड़ लीजिए और खाने लायक हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारा एप्पल बेर का प्लांट है जो मैंने लगाया हुआ है, आप भी इसे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कुछ ऐसे पौधे जो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इनमें फ्रूटिंग होगी कि नहीं। जैसे कि ये सेब का पौधा है, इसे भी मैंने लगाया है लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये फ्रूटिंग करेगा कि नहीं। कुछ लोग इसे लगा रहे हैं और फ्रूट मिलता है लेकिन मैंने ये ट्राई किया है, तो ये एक बोनस प्लांट है। अगर आप शौकीन हैं सेब के पौधे सेब खाने के तो सेब का पौधा भी आप लगा सकते हैं और इसे हमने 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट थे जो बहुत जल्दी फ्रूटिंग करते हैं, जल्दी फल देने वाले फ्रूट प्लांट के बारे में हमने बात की। और सारे जो ये फलदार वृक्ष हैं इन्हें मैंने अपने होम गार्डन में लगा रखा है। तो जो भी जानकारी आपको दी गई है वो प्रैक्टिकली जानकारी दी गई है और गार्डन में ही मैंने आपको ये सारे पौधे दिखाए हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं अपना खुद का बहुत अच्छा एक फ्रूट टेरेस गार्डन बनाना या अपने टेरेस गार्डन में फ्रूट प्लांट को लगाना, तो फिर आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ग्रो बैग बढ़ा लीजिए, मिट्टी वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरपूर बनाइए। लोकल नर्सरी में जाइए, पौधा देख कर लाइए, स्वस्थ पौधा लाइए। एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड पौधा ही आपको लगाना है और फिर आपको बहुत जल्दी फ्रूट मिल जाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।